हेलो फ्रेंड्स, कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार। वर्क चैप्टर का जो पिछला टॉपिक रह गया था फिर से उसे लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 नंबर में देखिए क्या, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। कहता है कार्य किस पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन में था विस्थापन, दूसरा ऑप्शन था बल, तीसरा ऑप्शन था बल और विस्थापन का बीच कोण। तो फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा। फार्मूला क्या होता है? बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा। कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट गुना कोस थीटा होता है। तो इसका मतलब है जो बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा और कोस थीटा पर निर्भर करेगा, लेकिन संवेग पर निर्भर नहीं करेगा, संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? संवेग। कहता है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तों पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। यानी कि ऑप्शन से देखना कार्य मतलब किससे हुआ है, उनमें से एक होगा। तो कहता है बल की आवश्यकता नहीं है। कार्य बराबर सूत्र होता है, कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा। फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा, यानी कि बल, विस्थापन और कोस थीटा। कहता है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। कहता है बल की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत है। कार्य के लिए इस बल का आवश्यकता होता है, इसमें कहता है नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए तभी ना कार्य होगा, तो ये तो सही हो जाएगा। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए तो सही है, वस्तु विस्थापित होगा तभी ना। अगर विस्थापन 0 होगा तो कार्य 0 हो जाएगा। कहता है कार्य हुआ है इसका मतलब कुछ ना कुछ कार्य हुआ, यानी विस्थापन भी होना चाहिए। तो 2 नंबर सही है, ठीक, और सब गलत है। 3 नंबर ऑप्शन में दिया है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। तो कार्य में तो ऊर्जा का कोई महत्व नहीं है। कार्य में कहीं पर फॉर्मूला में ऊर्जा है लिखा, नहीं है तो नहीं होगा। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन इसका कोई मतलब ही नहीं है। कार्य में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण से कोई मतलब नहीं। तीसरा से चौथा स्थिति में दिया वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, ये तो गलत हो जाए। वस्तु की स्थिति में बदलाव होना चाहिए, यानी कि विस्थापन होना चाहिए तभी ना कार्य। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, सी का भी गलत और ए का भी गलत। सही कौन हो गया? ऑप्शन बी, वस्तु को विस्थापित होनी चाहिए। कार्य होने के लिए क्या? वस्तु को विस्थापित होनी चाहिए। कहता है डैश होने के लिए, होने पर किया गया कार्य शून्य, यानी कि कार्य का मान कब शून्य होगा? ऑप्शन में है वेग, दूसरा विस्थापन, तीसरा शक्ति, चौथा संवेग। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अभी तुरंत बताए थे। कार्य बराबर यानी कि वर्क बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा होता है कि नहीं होता है? कहता है डैश होने के लिए मतलब डैश होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कौन सी मतलब होने पर कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य कब होगा? या तो बल 0 होना चाहिए, या विस्थापन 0 होना चाहिए, या कोस थीटा। थीटा का मान कितना होना चाहिए? कोस थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तभी ना कार्य शून्य होगा। तो यहाँ पर कोस थीटा तो नहीं दिया ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में कोस थीटा थीटा का मान नहीं दिया। दूसरा नंबर उसका ऑप्शन देखिए विस्थापन, यानी कि विस्थापन 0 होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, यानी कि विस्थापन का मान 0 होगा तभी ना कार्य। कार्य में क्या है? बल है, तो बल तो ऑप्शन में नहीं है न। दूसरा सूत्र में क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन यानी कि विस्थापन न होने पर, विस्थापन यानी कि 0 होगा, न होने मतलब सब विस्थापन किसी वस्तु का 0 होगा तो क्या होगा? कार्य शून्य हो जाएगा। वही ना, विस्थापन नहीं होगा तो क्या कार्य शून्य हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन था कोस थीटा, तो थीटा इस ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया है। थीटा यानी 90 डिग्री तभी ना कार्य शून्य होता है। नहीं बल दिया है तो बचा क्या ऑप्शन? विस्थापन। तो विस्थापन क्या? विस्थापन नहीं होने पर क्या होगा? कार्य 0 हो जाएगा, यानी कि विस्थापन 0 होगा तो पूरा इसमें विस्थापन का मान 0 रखेंगे तो कार्य का मान भी 0 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गति करती हुई एक कार, क्या गति करती हुई कार विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कहता है गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा का एक सामना करती है। हवा का विपरीत दिशा में कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य का। मान लीजिए कार किधर, इधर ईस्ट यानी पूरब में चल रहा है, कार पूरब में चल रहा है। विपरीत कब होगा? जब पश्चिम में चलेगा हवा। हवा की दिशा किस तरफ होगा? पश्चिम में। हवा की दिशा किस तरफ होगा? पश्चिम में। कार किधर चलेगा? पूरब में, तभी ना विपरीत होगा। कार किधर चलेगा? पूरब में, यानी कि पूरब में चलेगा, हवा चलेगा पश्चिम में, तो विपरीत हो जाएगा। विपरीत जब भी होगा तो कोस थीटा कितना? 180 डिग्री हो जाएगा। कोस थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या? कोस थीटा का मान कितना? थीटा का मान कोस 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री का मान कितना हो जाता है? -1 होता है, क्या? -1। तो इसका मतलब है कार्य बराबर सूत्र जो होता है बल गुना विस्थापन। मान लीजिए बल होगा कुछ, विस्थापन भी होगा, उसके बाद कहता है कोस 180 डिग्री, यानी कि माइनस में चलेगा, यानी कोस 180 डिग्री का मान क्या? निगेटिव आएगा। निगेटिव -1 होगा, यानी कि कार्य क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। कितना मान रहेगा? मान लीजिए 5 मीटर रहेगा, विस्थापन 2 मीटर, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, लेकिन -1 से गुना करेंगे तो -10, यानी कि निगेटिव मान होगा। उसका क्या मान होगा? निगेटिव। तो देख लिया ऋणात्मक कौन में? ऋणात्मक 1 नंबर ऑप्शन है, तो यही सही होगा। कहता है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा?
ऋणात्मक होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर cos 180 डिग्री का मान क्या होता है -1, क्या होता है -1। cos 180 डिग्री किसी संख्या में माइनस से गुना करेंगे, इधर प्लस सब छोड़ा माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब ऋणात्मक हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन में है लागू किए गए बल और विस्थापन, क्या है लागू किए गए बल और विस्थापन किए बीच कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है सूत्र, बल गुना विस्थापन गुना cos थीटा होगा। तो यहाँ पर बल दे देंगे, ठीक, विस्थापन दे देंगे। यहाँ पर होता है cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो cos 90 डिग्री का यहाँ cos 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, बल गुना विस्थापन गुना 0, तो पूरा कार्य का मान 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका मान मतलब क्या होगा 0। यहाँ पर डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन क्या है 0। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, तो पूरा कार्य का मान 0 हो जाएगा। गुना में अगर किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो पूरे कार्य यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो पूरा कार्य का मान 0 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि बल F बराबर 0, F बराबर 0, इसलिए क्या गया कार्य, यानी कि W क्या होगा, तो कार्य क्या होगा, मान लीजिए कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन गुना cos थीटा, बल गुना विस्थापन गुना cos थीटा, तो बल हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक, विस्थापन हो जाएगा कुछ, अगर विस्थापन cos थीटा मान लीजिए कुछ है तो क्या हो जाएगा कार्य, कार्य बराबर क्या हो जाएगा पूरे माने 0 हो जाएगा, कार्य क्या होगा 0। तो ऑप्शन में देख लीजिए कार्य कहाँ है 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि कार्य क्या हो जाएगा 0। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, क्या दिया किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करते, क्या निर्भर करेगा, किसी वस्तु में कार्य का परिभाषा होता है, कार्य करने, कार्य का परिभाषा क्या होता है कार्य का परिभाषा, किसी वस्तु में बल होगा और उसका विस्थापन होगा, ठीक, और cos थीटा का अगर गुणनफल कर दे तो कार्य प्राप्त होता है। लेकिन इसमें आप कहा जाए किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता दे दे, क्षमता मतलब किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, यानी कि एकांक समय में जो कार्य करेगा उसी को क्षमता कहेंगे, यानी कि 1 सेकंड में जितना कार्य करेगा यानी कि क्षमता कर रहा है। तो ये सूत्र होता है पावर बराबर क्या होता है पावर, यानी शक्ति बराबर, और शक्ति को क्या शक्ति बराबर होता है। 7 नंबर में दिया किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो इसका परिवर्तन कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। या इसमें दिया किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान और आयतन से कोई रिलेटेड है तो ये गलत हो जाएगा, क्या कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें दिया किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, ऊर्जा पर क्या निर्भर करेगा द्रव्यमान थोड़ी ऊर्जा पर निर्भर करता है, आयतन नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन में दिया किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, गति क्या तो कहीं समय में निर्भर करता है, उस समय पर निर्भर करता है, कहता है कार्य करने की क्षमता, क्षमता कहते हैं ऊर्जा, तो इस पर भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। 3 नंबर में दिया कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति एवं अवस्था, तो ये हो जाएगा कार्य कर किसी वस्तु कहता है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति अवस्था, यही होगा। डी नंबर ऑप्शन में देखते हैं वस्तु का परिणाम और दिशा, ये तो हो गया सदिश राशि का परिणाम और दिशा के, सदिश राशि होता है जिस वस्तु का परिणाम और दिशा, तो सदिश राशि का ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा कार्य करने वाली वस्तु का स्थिति और अवस्था, यही होगा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। 8 नंबर में दिया एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है, कितना 10 किलोग्राम का सामान लेता है 10 केजी का, और उसे भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी कि हाइट दे दिया है, यानी कि मास पहले दे दिया द्रव्यमान कितना है 10 केजी, ठीक 10 केजी दे दिया क्वेश्चन में, कहता है एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है, तो क्वेश्चन में दे दिया मास बराबर 10 केजी, ठीक, और कहता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर यानी कि हाइट दे दिया कितना 1.1 मीटर, क्वेश्चन में दे रखा है 1.1 मीटर, ठीक। उसके बाद अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, तो काम क्या होगा स्थिति ऊर्जा बराबर कार्य हो जाएगा, वही ना काम होगा mgh, जब हाइट का स्थिति में कौन सूत्र लगता है mgh, जब हाइट रहेगा तो mgh फार्मूला, तो m का मान दे दिया है 10, ठीक, g का मान यहाँ पर दे दिया पोस्ट में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज करने के लिए, ठीक, तो 10 दे दिया, हाइट का मान दे दिया 1.1, कितना 1.1, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे हम क्या हो जाएगा 10,
तो 10 10 तो कट गया, 11 गुना 10 कितना हो जाएगा 110 जूल। कार्य कैसा है मतलब क्या होता है जूल, तो 110 जूल ऑप्शन डी में है, तो डी सही हो जाएगा। मास यानी क्वेश्चन में दे दिया 10 kg, उसके बाद हाइट दे दिया 1.1, तो कहता है काम कितना, यानी कि काम की गणना करे। तो अब वर्क बराबर क्या होता है जब हाइट रहेगा तो mg है, तो m तो दे दिया मास 10, गुरुत्व त्वरण 10, यहाँ पोस्ट में लिख दिया, नहीं तो वैसे होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हाइट दे दिया 1.1, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 ऊपर नीचे कट जाएगा, 10 गुना 11 बच गया, 11 गुना 10 110 जूल हो जाएगा। किसी 9 नंबर क्वेश्चन में क्या, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब कि डैश हो। ऑप्शन में देखना है किसी पिंड पर कार्य कब होगा, जब डैश हो। ऑप्शन के अनुसार यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, 1 नंबर ऑप्शन दिया है। 2 नंबर में ऑप्शन दिया बल इस पर कार्य करते हैं। 3 नंबर वस्तु तो दिया वहाँ विस्थापन होता है। 4 नंबर ऑप्शन दिया यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब कि डैश हो। तो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा होता है ना, बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा होता है, यानी वर्क बराबर फार्मूला आता है बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा। इसमें से मतलब सबसे मस्ट मतलब जो होगा ऑप्शन के अनुसार उसको सटीक चुनना है। सटीक इसमें से कौन हो सकता है, कहता है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाएगा जब कि डैश हो, यानी ऑप्शन में कौन विस्थापन होता है, तो विस्थापन भी होगा, विस्थापन भी हो सकता है, ठीक। बल इस पर कार्य करता है तभी तो होगा कार्य, बल भी होगा, ठीक। 1 नंबर ऑप्शन यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। और डी नंबर ऑप्शन दिया यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। देखिए सबसे अच्छा इसमें वैसे ये सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा यानी सटीक ऑप्शन होगा ए, सबसे सटीक। यह एक यांत्रिक प्रभाव और ऊर्जा वृद्धि का काम कर, ऊर्जा जब भी होगा तो उसमें क्या ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो यानी कि कार्य होगा तभी तो ऊर्जा होगा, कार्य करने की क्षमता को, यानी कार्य कितना किया तभी ऊर्जा हो सकता है। इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब हो गया ऑप्शन ए, सही भी है, बल इस पर कार्य करता है तभी कार्य होगा, विस्थापन भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा सटीक ऑप्शन क्या होगा, यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। यानी कि ऊर्जा यानी कि काम कब होगा, जब ऊर्जा मतलब ऊर्जा रहेगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन विस्थापित करने में विफल हो, यानी कि विस्थापित नहीं हो रहा है, यानी कि विस्थापन क्या है, विफल मतलब विस्थापन 0, विफल रहे तो यह डैश करता है। तो 1 नंबर ऑप्शन दिया सकारात्मक कार्य, 2 में दिया नकारात्मक कार्य, 3 में दिया अधिक सकारात्मक कार्य, 4 में दिया बिल्कुल कार्य नहीं होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है फार्मूला, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन। यहाँ पर कहता है विस्थापित करने में विफल, यानी कि विस्थापन का मान क्या है 0, विस्थापित नहीं हो रहा है, और कोस थीटा यानी कि विस्थापन का मान कोस, ये विस्थापन का मान 0 और उसके बाद कोस थीटा। तो एक ठो संख्या यहाँ पर 0 हो गया तो सभी को 0 कर देंगे, यानी कार्य क्या होगा 0, तो बिल्कुल कार्य नहीं होगा, कार्य क्या होगा नहीं होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है, वृत्ताकार पथ में घूमती जाती है तो उस पर क्या गया कार्य, कहता है कोई भी वस्तु है, मान लीजिए वृत्त है, वृत्त में मान लीजिए घूम रहा है इस पॉइंट पर से, ए पॉइंट पर से इधर जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक। तो फिर घूम के यहाँ पाया जाएगा तो विस्थापन का मान यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, डी का यानी विस्थापन का मान क्या हो जाएगा 0 जब ये होगा तो कार्य का मान भी 0 ही होगा, बल गुना विस्थापन का मान जब 0 और कोस थीटा लगा दीजिएगा तो एक तो 0 तो सभी संख्या को 0 कर देगा, तो यानी कि कार्य का मान क्या हो जाएगा 0, कार्य का मान 0 जूल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कहता है क्या वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा, तो कार्य क्या होगा, तो कार्य भी 0 होगा, जब विस्थापन 0 होगा तो कार्य भी 0 हो जाएगा, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया कार्य होता है, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया कार्य होता है यदि डैश है, तो ऑप्शन में देखना कार्य कब होगा। 1 नंबर ऑप्शन दिया बल, 2 नंबर में दिया है ऊर्जा, 3 नंबर में घर्षण, 4 नंबर में शक्ति। तो कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा। तो इसमें से देखना है तीनों चीज़ में से कौन है ऑप्शन, तो नहीं बल है तो 1 नंबर हो जाएगा क्या, कार्य कब होगा जब बल होगा। दूसरा नंबर अगर ऑप्शन रहता है विस्थापन, तीसरा नंबर रहता था बल और विस्थापन के बीच एंगल, इनमें से सभी तो सभी मार देते, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है बल तो बल मार देंगे, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। परिभाषा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वेग नहीं होगा, बल भी नहीं होगा, उसके बाद गति भी तो नहीं है, वैसे कार्य करने की क्षमता परिभाषा है ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा एक नंबर ऑप्शन है, हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4.0 यानी कि 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति पल V1 वेग कितना दे दिया क्वेश्चन में? V1 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। मास दे दिया कितना? द्रव्यमान 4 kg, 4 kg दे दिया क्वेश्चन में। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु और क्षैतिज दिशा में क्या cos थीटा 0 हो जाएगा, ठीक। दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर यानी कि V2 कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। V2 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। तो एक तो फार्मूला होता है वर्क बराबर चेंज इन किनेटिक एनर्जी, दूसरा फार्मूला तो चेंज इन किनेटिक एनर्जी। वर्क बराबर क्या होता है? चेंज इन किनेटिक एनर्जी, चेंज इन किनेटिक एनर्जी। 1/2 mv² होता है, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, एक ही सूत्र होता है वर्क बराबर चेंज इन किनेटिक एनर्जी, ठीक। तो दे दिया यहाँ पर V1, V2 भी दे दिया। मास तो नहीं बदलता है, एक मास रहेगा 4 kg। उसके बाद क्या वर्क निकालने के लिए फार्मूला बैठा देंगे 1/2 4। उसके बाद V2 कितना दे दिया? 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक। इसको हल करेंगे 1/2 गुना 4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 10 5 15, तो 10 में से 5 गया 5। सूत्र पर होगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको सूत्र पर बैठा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1/2 यहाँ पर गुना 4 द्रव्यमान है, ए प्लस बी करेंगे तो 10 प्लस 5 15, ए माइनस बी तो 10 माइनस 5 कर दिए। उसको काट देंगे 2 गुना 2 गुना 4, उसको गुना कर देंगे 15 गुना 30 5 150। क्या है? कार्य है, तो कार्य का मतलब कितना होता है? जूल। तो वर्क कितना होगा? 150 जूल, यही आंसर हुआ 150 जूल। वर्क बराबर फार्मूला था चेंज इन किनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, एक तो फार्मूला ही होता है चेंज इन किनेटिक एनर्जी। वर्क बराबर तो मास तो दे दिया क्वेश्चन में, तो 1/2 और 4 kg है, तो गुना हम 4 kg, ठीक। V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, फार्मूला बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा 150 जूल। 15 नंबर क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? सबसे अधिक कौन काम कर सकता है? ऑप्शन में दिया एक घूमता हुआ पहिया, एक घूमता हुआ पहिया। दूसरा नंबर दिया बंदूक की एक चलती हुई गोली। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया गतिशील पत्थर। एक चौथा नंबर ऑप्शन एक उठाया हुआ पत्थर। इसमें तो स्थितिज हो जाएगा, उठाया हुआ पत्थर में स्थितिज ऊर्जा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जिसका वेग होगा उसका क्या होगा? अधिक सबसे कम कर सकता है, क्या हो? अधिक कम कर सकता है। जिसका अधिक वेग होगा वही ना अधिक कम करेगा। तो अधिक वेग इसमें कौन होगा? बंदूक की एक चलती हुई गोली का वेग सबसे ज़्यादा होगा। घूमता हुआ पहिया से ज़्यादा वेग किसका होगा? बंदूक की गोली का, तो उसका ज़्यादा कम करेगा, ठीक। और उससे गतिशील पत्थरों से वेग ज़्यादा होगा। एक उठाया हुआ पत्थर में तो कुछ होवे नहीं करता है स्थितिज ऊर्जा के अलावा। एक घूमता हुआ पहिया उससे भी गति ज़्यादा होगा बंदूक की गोली में, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका वेग ज़्यादा उसका काम भी ज़्यादा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति से यानी कि वेग क्या? स्थिर गति प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? यू जिसको बोलते हैं, यू तो 0 हो जाएगा। और कहता है मास क्या? द्रव्यमान कितना दे दिया? 0.1 kg क्वेश्चन में रखा है, दे रखा है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद स्थिर गति से गिराया जाता है। प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, ठीक। स्थिर गति से जब यह 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि हाइट दे दिया कितना? 2 मीटर की दूरी यहाँ पर दे दिया 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य क्या होता है? कार्य बराबर फार्मूला होता है mgh। तो जी का मान भी यहाँ पर दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पुट कर देंगे, द्रव्यमान दे दिया 0.1 किलोग्राम। उसके बाद जी का मान 9.8। उसके बाद क्या? हाइट 2 मीटर दे दिया है। वेग का तो इसमें कोई रील लेना है, तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे 10, इसको भी पॉइंट उड़ा देंगे 10, ठीक। इसको गुना कर देंगे 8 दूना 16, 9 दूना 18 19, डबल 0 है, तो डबल 0 के बाद पॉइंट, यही जूल हो जाएगा 1.96 जूल आंसर हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? 1.96 जूल हो जाएगा। प्रारंभिक वेग से तो कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर जी गुरुत्व त्वरण लेना है। मास दे दिया है 0.1 किलोग्राम, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण का मान भी यहाँ कॉस्ट में 9.8, इसमें पॉइंट हटाएंगे 10,
हाइट दे दिया 2 तो गुना कर देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, वही जूल हो जाएगा कार्य का मान। ठीक, खत्म।